हेलो प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 2027 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओं जी का जीवन परिचय यानी और साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं कि आखिर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखकर आना है। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद मैं आप सभी से गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी के पूरे 5 नंबर आप सभी का क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जीवन परिचय है वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आप सभी को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको यहाँ पर हेड डालना होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। ठीक है, इस तरीके से डालने के बाद स्टूडेंट आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। लिखेंगे क्या? संक्षिप्त। यहाँ देखिए लिखेंगे संक्षिप्त। देखिए, ठीक है, लिखे यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके पाई दे देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देने के बाद अब देखिए इसमें लिखना क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जन्म। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जन्म। जन्म लिखेंगे। अब जन्म जैसे जो हो गया वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी हुआ था। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1865 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1865 यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईस्वी लिख देंगे। 1865 यहाँ पर इस तरीके से ईस्वी लिखने के और अब लिखेंगे जन्म स्थान कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। लिखेंगे क्या? जन्म स्थान। अब यहाँ पर देखिए जन्म स्थान लिखेंगे। जन्म स्थान का कहाँ था? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निजामाबाद। क्या लिखेंगे? निजामाबाद यहाँ पर लिख देंगे। निजामाबाद। इस तरीके से यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? निजामाबाद लिख देंगे। अब मेरे साथियों अब लिखेंगे कि इनके माता पिता का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि पिता का नाम। क्या लिखेंगे? पिता का नाम। पिता का नाम। तो इनके जो पिता थे इनका नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय। क्या नाम था? भोला सिंह। तो यहाँ पर लिख देंगे भोला सिंह। भोला सिंह। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे भोला सिंह। अब साथियों अब लिखेंगे इनके पास क्या लिखेंगे? इनके माता का नाम। तो यहाँ पर लिख देंगे माता का नाम। क्या लिखेंगे? माता का नाम। यहाँ पर लिखेंगे माता का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे इनके माता का नाम क्या था? रुक्मिणी देवी। क्या नाम था? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे रुक्मिणी देवी। अब देखिए इतना लिखने के बाद जो आपको याद है लिख देंगे रुक्मिणी देवी। अब यहाँ पर लिख देंगे इनकी मृत्यु। ठीक है, इनका क्या लिख देंगे? यहाँ पर मृत्यु लिख देंगे। मृत्यु। तो इनका जो मृत्यु है स्टूडेंट कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिख देंगे 1947 ईस्वी। इस तरीके से यहाँ पर अब लिख देंगे। अब लिखने के बाद स्टूडेंट इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो अब क्या करेंगे? इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से क्या करेंगे? एक बॉक्स में यहाँ पर जब बंद कर देंगे स्टूडेंट तो आपका जो जीवन परिचय है, जो संक्षिप्त परिचय हो, वो देखने में क्या लगेगा? अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब इससे होता क्या है, एग्जामिनर को आपका जीवन परिचय लिखने जो चेक करने में आसानी होती है, यही देखकर जो एग्जामिनर है आप सभी को पूरा नंबर दे देता है। इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए अब इनका आप सभी को पूरा जीवन परिचय लिखना होगा। तो अब पूरा जीवन परिचय लिखने के लिए अब यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ हेड डालेंगे क्या? जीवन परिचय। अब यहाँ पर हेड डालेंगे जीवन परिचय। तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय हेड डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय इस तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पर हेड डाल देंगे। हेड डालने के बाद फिर यहाँ पर आप सभी को स्केल के माध्यम से पाई खींच देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखिए जीवन परिचय में लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अयोध्या सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यही देखकर लिख देंगे कि 1865 ईस्वी में। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। ईस्वी में कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। ईस्वी में निजामाबाद। क्या लिखेंगे? निजामाबाद में हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद में हुआ था। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था स्टूडेंट? भोला सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता पिता का नाम हो गया, ये सब आप सभी को काली पेन से लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे इनके पिता का नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय, इसे हम लोग काली पेन से लिख देते हैं भोला सिंह। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे भोला सिंह। तथा अब लिखेंगे यहाँ इनके पिता का नाम भोला सिंह और तथा माता का नाम
अब इनकी माता का नाम क्या था स्टूडेंट? रुक्मिणी देवी, ठीक है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर रुक्मिणी देवी, ठीक है, रुक्मिणी देवी था। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? घर से हुई थी, ठीक है। तो लिखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा, क्या लिखेंगे? इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से संपन्न हुआ था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर क्या किए? इतना जीवन परिचय में आपने लिख दिया, ठीक है। इतना क्या किया? आपने जीवन परिचय में लिख दिया। अब स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर नीचे अगली हेडिंग डालना होगा, साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या? साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इस तरीके से क्या लिख देंगे? यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना होगा साहित्यिक परिचय। स्टूडेंट आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि जो हरिओं जी को हिंदी के सार्वभौम कवि और हिंदी के खड़ी बोली के महाकवि के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि हरिओं जी को देखिए स्टूडेंट, जितना हम बता रहे हैं आप सभी को, सेम इतना ही आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है। यदि आप इस तरीके से लिखकर आते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि हरिओं जी को हिंदी के क्या लिखेंगे? हिंदी को क्या मानते हैं? हिंदी के सार्वभौम, लिखेंगे कि सार्वभौम कवि और आधुनिक हिंदी के, क्या लिखेंगे? और आधुनिक हिंदी के, क्या लिखेंगे? आधुनिक हिंदी की खड़ी बोली, क्या लिखेंगे? आधुनिक हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। इस तरीके से क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप सभी लिख देंगे, ठीक है, कि हरिओं जी को हिंदी के सार्वभौम कवि और आधुनिक हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। इनकी कविताओं में आगे लिखेंगे कि इनकी कविताओं में क्या लिखेंगे? कि हिंदी भाषा के, ठीक है, इनकी कविताओं में विविध भाषा, ठीक है, यानी अलग अलग भाषा। तो आप लिखेंगे विविध भाषा दिखती है। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट आगे लिखेंगे यहाँ पर कि साथ ही इन्होंने आगे लिखेंगे कि साथ ही इन्होंने क्या किया था कि हिंदी छंदों में भी नवीन छंद, लिखेंगे कि हिंदी छंदों में नवीन छंद, क्या लिखेंगे? कि नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की है। क्या लिखेंगे? कि पद्धति की क्या की है? उद्भावना की है। लिखेंगे कि इन्होंने अपने छंदों में नवीन छंदों की क्या की है? उद्भावना की है। और आगे लिखेंगे कि इनका जो महाकाव्य है जिससे प्रवास करते हैं, लिखेंगे कि इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास, इनका महाकाव्य जो है जिसका नाम प्रिय प्रवास है, इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास अपनी काव्य विशेषताओं के कारण, प्रिय प्रवास अपनी काव्य विशेषता के कारण विशेषता के कारण क्या है? विशेषता के कारण माइल स्टोन माना जाता है। विशेषता के कारण क्या माना जाता है? माइल स्टोन को आप यहाँ पर काली पेन से लिखेंगे, माइल स्टोन लिखेंगे, माइल स्टोन माना जाता है,
जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने किया क्या यहाँ पर, आपने स्टूडेंट किया क्या, आपने शुरू में यहाँ पर क्या किया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय का इस तरीके से लिखने के बाद संक्षिप्त परिचय, यहाँ पर आपने जीवन परिचय लिखा और यहाँ पर आपने उनका साहित्यिक परिचय लिख दिया। अब अंत में बात आती है स्टूडेंट आप सभी को रचनाएं लिखने का। क्या लिखने का, रचनाएं लिखने का बात आती है। तो स्टूडेंट देखिए, रचनाएं लिखने के लिए अब क्या करना होगा, आप यहाँ पर हेड डालेंगे रचनाएं। क्या हेड डालेंगे, रचनाएं। तो आप यहाँ पर हेड डालेंगे रचनाएं। तो इस तरीके से हेड डाल देंगे रचनाएं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को उनकी रचनाओं को लिखना होगा, जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे आपको यदि उपन्यास के साथ साथ जैसे उनकी रचनाएं के साथ उनकी विधा पता है तो आप वहाँ पर उनकी विधा को भी बता देंगे, ठीक है। जैसे हम उपन्यास लिखेंगे कि उपन्यास, जब आप उसका विधा बता देंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर देगा, ठीक है, जानेगा कि बच्चा जानकार है। तो उपन्यास में जैसे इनका हो गया हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ हो गया। और यहाँ पर अधखिला फूल हो गया। क्या हो गया, अधखिला फूल, अधखिला फूल, ये क्या हो गया, इनका क्या हो गया, यहाँ पर उपन्यास हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम काव्य संग्रह की बात करें तो आप यहाँ पर लिखेंगे काव्य, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, काव्य। काव्य यहाँ पर हेड डालने के बाद लिखेंगे जैसे इनका काव्य प्रिय प्रवास हो गया, प्रिय प्रवास हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर रुक्मिणी हो गया, रुक्मिणी। और जैसे यहाँ पर हो गया वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, ठीक है। इस तरीके से जो रचनाएं आप सभी को इनका याद है वही लिखना है और किसी अन्य लेखक का या फिर कवि का आप सभी को रचना नहीं लिखना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिखकर आना है। इस तरीके से यदि आप लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।